नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बंगाल में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि बीतते दिन के साथ बंगाल से एक बहुत ही भयानक और डरावनी तस्वीर सामने आती है। संदेश खाली का मुद्दा आपने देखा, संदेश खाली में किस तरीके से हैवानियत की गई और न जाने कितने संदेश खाली का बंगाल से पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर कल आई 26 अप्रैल के दिन, जब वहां दूसरे चरण का बंगाल मतदान चल रहा था और उसी दौरान सीबीआई की छापेमारी हुई। सीबीआई की छापेमारी में बंगाल से भारी मात्रा में गोला बारूद, कारतूस, देशी पिस्टल, विदेशी पिस्टल, तमाम तरीके के हथियार मिले। एनएसजी को बंगाल में उतारना पड़ा, सर्च ऑपरेशन करना पड़ा एनएसजी को। और उससे भी बड़ी खबर तब आई जब टीएमसी के नेता के घर में बंकर मिला और उस बंकर में भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की बात कही गई। तो क्या बंगाल को इस चुनाव के दौरान सुलगाने की साजिश है? क्या बंगाल को झुलसाने की साजिश है? आखिर बंगाल में चल क्या रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, चल क्या रहा है बंगाल में? बंगाल में क्या चल रहा है, मैं कुछ खबरें बताता हूं। आपने जिस खबर की बात की संदेश खाली में, वहां एक नेता है, नाम है अबू तालिब जी, और वो टीएमसी के बड़े नेता हैं और लोग उन्हें इलाके का बहुत बड़ा गुंडा माफिया भी मानते हैं। अब अबू तालिब के घर में जब एनएसजी के लोग पहुंचे, अब अभिषेक पता है एनएसजी के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वहां पे क्या देखा? क्या? एक बंकर है अबू तालिब के घर और बंकर का राह इतना पतला है कि एक आदमी बड़ी मुश्किल से घुस सकता है उसमें। एक रोबोट सिस्टम बुलाया गया, आप देख रहे होंगे इससे पहले जो तस्वीरों में दिखा रहे थे। उसके बाद एक फायरबॉल के सहारे अंदर ले जाया गया और अंदर की जब तस्वीरें देखा एनएसजी के लोगों ने तो उनकी आंखें फटी रह गई। यही वो मशीन है, रोबोटिक। यही मशीन है जिसको अंदर ले जाया गया था उस बंकर के अंदर, और इसी से इसमें कैमरा फिट है और उससे ये पता चला कि अंदर उस सुरंग के अंदर है क्या। बहुत सारे विदेशी हथियार, हाईली इम्प्रोवाइज्ड डिवाइसेस, उसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। मतलब कि इतनी सामग्री थी वहां विस्फोटक की, बंगाल में मानो जंग छेड़ दी गई हो। और संदेश खाली तो कम से कम पूरे संदेश खाली को सफाया कर देता अगर सारे इन विस्फोटकों का इस्तेमाल हो जाता तो। अब ये अबू तालिब साहब टीएमसी से जुड़े हुए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो टीएमसी का एक नेता इतने सारे विस्फोटकों, विदेशी हथियारों, आईडी के साथ वहां क्यों रह रहा था? ये उनके घर से बरामद हुआ है, कोई इधर उधर से बरामद नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि इतना सारा हथियार और विस्फोटक था कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे बंगाल में बहुत बड़ी हिंसा की तैयारी चल रही है और एक बहुत बड़े दंगे की तैयारी चल रही है। कुछ लोग इसकी तुलना डायरेक्ट एक्शन डे तक से कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन डे वही दिन था जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन करने को कहा था। उसके बाद पूरे देश में दंगे भड़के थे और भारत पाकिस्तान के बंटवारे को एक बहुत बड़ा थ्रस्ट मिला था। उस दिन के बाद से लाखों हिंदू काट डाले गए थे और इसी बंगाल में हुआ था। उस वक्त बंगाल और बांग्लादेश एक था। तो जिस तरह हथियार जमा किए जा रहे, बोल रहे कि भाई इतने हथियार की क्या जरूरत थी? क्या संदेश खाली में कोई जंग छेड़ना था? क्या बंगाल में किसी बड़े दंगे फसाद की योजना थी? और ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अपने एक चुनावी भाषण में कहा कि बंगाल में बड़ा दंगा होगा, कई जगह विस्फोट होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस का लोग कराएगा ये। और देखिए बरामद कहां से हो रहे हैं सारे हथियार और गोला बारूद। आप समझ रहे हैं अबू तालिब कौन है? ये बच्चा जानता है संदेश खाली का। तो ये हो रहा है बंगाल में। आखिर ये क्या शेख शाहजहां जो गिरफ्तार किया गया उसका बदला लेने के लिए? कुछ भी हो सकता है। देखिए शेख शाहजहां का बदला भी हो सकता है, या हो सकता है कि ममता बनर्जी को एहसास हो गया हो कि अगर इसी तरह से सब कुछ चीजें गड़बड़ाती रही उनकी नजर में, जैसे शांतिपुर हो गया, संदेश खाली हो गया, मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, तो इस जगह से जिस तरह खबरें आए तो मेरी सत्ता खिसक रही है। तो कुछ ऐसा किया जाए, कुछ अलग ऐसा किया जाए ताकि फिर से पूरी तरह मामला हो जाए मुस्लिम ध्रुवीकरण। तो हो जाएगा, अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाएगा ना तो 30 से 35% का सॉलिड वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ जुड़ जाएगा। और उसके बाद आपको पता है हिंदुओं में हमेशा 15-20% ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं, वो
बहुत तरह से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होकर ममता उनको अपनी तरफ खींच लेगी। तो ये समीकरण बैठाने की कोशिश में है ममता बनर्जी। नहीं तो जैसे नॉर्मल कंडीशन चल रहा है उससे तो ममता बनर्जी की सत्ता चल जाएगी। तो वो हिंसा की बात कर रही है, वो मुसलमानों को भड़का रही है, बहुत कुछ बंगाल में एक ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है। देखिए सही समय रहते पकड़ा गया, लेकिन मुझे ऐसा शक है कि सिर्फ संदेश खाली नहीं, बहुत सारे ऐसी जगहों पे टीएमसी के लोग, खास करके जो टीएमसी के मुस्लिम समाज के जो नेता है, वो इस तरह का कुत्सित प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, आपने भड़काने की बात की, भड़काने का काम तो मंचों से मौलाना भी कर रहे हैं बंगाल में। सुनवाइएगा, जरा वीडियो दिखाइएगा। मैंने जी সেই জায়গায় রাজারহাটে আর আজকেও বলছি, এ মুসলমান জাগো, এ মুসলমান আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের লড়াই করা শিখান, যুদ্ধ করা শিখান, তৈরি হন, প্রস্তুত হন, মুসলমানদের ছেলে মেয়েদের প্রস্তুত করুন, বাপ মা ছেলে মেয়েদের তৈরি করুন। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে হিন্দুদের সঙ্গে, আমাদের লড়াই করতে হবে হিন্দুদের সঙ্গে। पंकज जी, ये बंगाली में बात कर रहे हैं और जी इसीलिए आपसे पूछा, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। नहीं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों जागो, एक हो, तुम्हें अपने आप को युद्ध के लिए, जंग के लिए तैयार करना है। वो जंग हिंदुओं के खिलाफ होगी, हिंदुओं के खिलाफ तुम्हें किसी भी कीमत पे जंग जीतनी है। ये बंगाली में का हिंदी ट्रांसलेशन यही था कि तुम्हें हिंदुओं के खिलाफ जंग करनी होगी, जंग जीतनी है, इसलिए तुम एक हो, यूनाइट हो और अपने आप को जगाओ। ये जगा रहे थे मुसलमानों को कि तुम्हें हिंदुओं के खिलाफ जंग में फतह हासिल करनी है, ये इनका कहना था। तो ये भी बंगाल का, और मैं बताऊं वहां से जो रिपोर्ट आ रही है, ये मौलाना साहब भी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। अब बताइए कि टीएमसी के एक नेता के यहां बंकर के अंदर विदेशी हथियारों का जखीरा मिल रहा है, बम और गोला बारूद मिल रहा है। और वो पैटर्न कैसा है पता है अभिषेक? ये सीधे हमास का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो जब इजराइल के खिलाफ हमास जंग कर रहा था तो उन्होंने कई सुरंगें बनाई थी जी, जहां नीचे नीचे सुरंग थी वो, और उन सुरंगों में इस तरह आतंकी और हथियार छुपा कर रखा जाता था ताकि ऊपर से अगर हवाई बमबारी हो भी तो नीचे सारी चीजें ये खुद सुरक्षित रहे, इनके मतलब इनके सिपाही सुरक्षित रहे और इनके हथियार सुरक्षित रहे। सेम उसी तरह का जो घर के अंदर जो बंकर बनाया हुआ था अबू तालिब के घर के अंदर, वो उसी तरह था। करीने से विदेशी स्टेन गन, AK-47 और बहुत खतरनाक हथियार, विदेशी पिस्टल वगैरह रखे हुए थे। उसके बाद गोला बारूद रखा हुआ था, आईडी ब्लास्ट करने की तैयारी रखी हुई थी, और वो सब घर के अंदर रखा हुआ था। आप घूम रहे हैं, आपको बाहर पता नहीं, आप भाईचारा प्रेम कर रहे हैं और उसके घर के अंदर इस तरह का सुरंग है, आपके पड़ोस में होगा, किसी को जानकारी नहीं होगी। वो तो टिप मिली और ये पता चल गया ये टीएमसी का। अच्छा बताइए, ये मौलाना साहब तो खुल के कह रहे हैं ना, और ये भी टीएमसी के नेता। मतलब कि मैंने बार बार ये कहा कि टीएमसी अपने मुसलमान नेताओं का उपयोग करते हुए बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद और ब्लास्ट की साजिश रच रही है। और वो इसलिए रच रही है कि किसी तरह मुसलमान वोट उनके पास आ जाए, 10-20% हिंदुओं को तो वो तोड़ ही लेंगे और इस तरह उनकी सत्ता बरकरार रखेगी। सिंपल सा सत्ता बरकरार रखने के लिए देश को बांट देंगी, अलग जो है हिंदुस्तान से अलग हिस्सा करने की जो है इस तरीके की साजिश रची जाएंगी। इतना हथियार ये लाती कहां से है? विदेशी हथियार आता कैसे है? नहीं, बांग्लादेश के रास्ते आता है, बांग्लादेश के रास्ते आता है और नॉर्थ ईस्ट से आता है, साफ मैं बता रहा हूं। तो बॉर्डर सील क्यों नहीं कर दिए जाते? अब फिर यही बोलेंगे कि बॉर्डर सील करना तो केंद्र का काम है। ठीक है, बॉर्डर सील करना केंद्र का काम है, कहीं कोई कुछ बाकी रह गया तो हथियार लाना आपका काम है या ड्रग्स आपका काम है? नहीं पंकज जी, जिस तरीके की तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं वो आम तस्वीरें नहीं हैं, वो कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग है। अगर संदेश खाली से इतने हथियार बरामद किए जा सकते हैं तो जो और मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां आप अंदाजा लगाइए कितना हथियार हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, आज का बंगाल 1990 का कश्मीर है और लोग मान ही नहीं रहे इस बात को। दिल्ली यूपी में बैठकर, बिहार में बैठकर आप बंगाल के हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। राजस्थान के लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि बंगाल में चल क्या रहा है।
आज का मौजूदा बंगाल 90 के दशक का कश्मीर है। जरा भी मामला गड़बड़ाया, देखिएगा वो आतंक के राह पे चला जाएगा। और वहां भी अलगाववाद की भावना है अभिषेक, मैं बार बार बोल रहा हूं। वो जो उतना बांग्लादेशी रोहिंग्या सब आ रहे हैं, उनके पास हथियार है, वो देसी बम बनाने का सामान सारा है। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि बंगाल के कुछ इलाकों में घर घर बम बनता है और चुनाव में उसका इस्तेमाल होता है। आप देखिएगा। अच्छा बताइए, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ मारपीट हो गई है, झड़प हो गई है। और एक अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, आज फिर ममता बनर्जी का पैर फिसला है, हेलीकॉप्टर से चढ़ते वक्त फिर से उनको आज चोट लगी है। चोट लग गई फिर? अभी अभी आज की खबर है ये। अच्छा, देखिएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा मीडिया में वो तस्वीरें। मुझे यह समझ में आता कि हर चुनाव के पहले ममता बनर्जी को चोट कैसे लग जाती है भाई। एक बार पांव टूटा, एक बार सर फूटा, आज कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर पे चढ़ रही थी, एक बार तो घर में अंदर खड़ी थी और बताया गया कि किसी ने धक्का दे दिया तो सर फूट गया। ये हो क्या रहा है? मैं एक गंभीर बात बताऊं अभिषेक, मानिएगा, ममता बनर्जी के हाथों से टीएमसी निकल चुका है। टीएमसी आज की तारीख में अभिषेक बनर्जी के हाथों में आ चुका है। ममता बनर्जी चेहरा है, उनकी बहुत ज्यादा चलती नहीं है। और मैं खतरनाक बात बता रहा हूं, आज को अगर यह लगे कि ममता बनर्जी को कुछ हो जाने से सहानुभूति मिलेगी और टीएमसी को फायदा होगा, तो कुछ भी हो सकता है बंगाल में। ये इंटरनल बातें मैं बता रहा हूं टीएमसी के अंदर। सारे घपले घोटाले का मास्टरमाइंड कौन निकला, जो भी आज तक पकड़ा गया है, किसने कहा, किसके पास पैसे पहुंचाए जाते हैं, आप बताइए। जितने अनिर्बाण मंडल, जितना शेख शाहजहां का जो ज्योतिर्मय था, वो जो टीएमसी का नेता था, सब पकड़े गए। किसके पास? सबका आरोप कहां तक लगा कि अभिषेक बनर्जी के पास पैसे गए। ईडी से पूछताछ ईडी ने किसके साथ की? अभिषेक बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी क्या कह रही है कि बम ब्लास्ट में अभिषेक बनर्जी को उड़ाने की साजिश हो सकती है। वो कोर में, सेंटर में न्यूक्लियस है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी तो अब तो मजबूर होके उस ट्रैक पे उन्हीं के कहे अनुसार चल रही हैं। अब मैं बता रहा हूं, बंगाल में मैं फिर से इस देश के लोगों को चेतावनी दे रहा हूं और आज आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं, बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो रही है दिनों दिन। अच्छा, अभी ये जो वहां बम बनाने का सामान आम है, वहां आप देखिए ना कि आज बताइए, घर के अंदर कोई इस तरह के हथियार रखता है क्या? लोग आश्चर्य में थे कि एनएसजी कमांडो कैसे उतर रहे हैं वहां पे। अरे भाई, बहुत खतरनाक मामला था। अगर इन हथियारों का इस्तेमाल हो जाता, पूरा का पूरा संदेश खाली को ये साफ कर सकते थे। ये एनएसजी को आमतौर पर कहीं नहीं उतारा जाता है। स्थिति की गंभीरता को समझने को तैयारी नहीं। उनको तो लग रहा है कि मोदी को हरा देगा, राहुल को ले आएगा, इसमें ये उलझे हुए हैं। देश के बारे में सोच कौन रहा है कि बंगाल हाथ से निकला जा रहा है, और बंगाल का बॉर्डर इलाका तो कम से कम जरूर हाथ से निकला जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, वो ट्रेन वाली तस्वीर दिखाइएगा एक बार जी। ये क्या मामला है पंकज जी? ये पश्चिम बंगाल से हैदराबाद के लिए एक ट्रेन जाती है। ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है। उनका कोई त्योहार था, तो मुसलमानों ने उस ट्रेन के इंजन के आगे एक स्ट्रक्चर बना दिया, कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर, और कह रहे थे कि चूंकि ये बंगाल से हैदराबाद जा रही है, जहां दोनों जगह मुस्लिमों की आबादी अच्छी है, तो ये ट्रेन को ऐसे ही जाने दिया जाए। जबकि रेलवे का कर्मचारी, अगर आप ऑडियो बढ़ाएगा तो वो कह रहा है कि इसको हटा दीजिए, तब हम ट्रेन आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे। आप एक बार वो ऑडियो पूरा सुना दिए जिसमें वो कर्मचारी कर रहा है, और ये जिद पे अड़ है कि नहीं, ऐसे ही जाएगा। ये बंगाल से हैदराबाद की ओर जा रहा है। ये गाड़ी नहीं जाएगा। ऑडियो ये देखिए, पीछे आवाज बता रहा है शुरू से। कम करिए जी। तो हिंदुओं की, अगर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है तो क्या सरकारी संसाधनों पर भी जो है कब्जा हो जाएगा? मैं एक गंभीर बात बता रहा हूं कि ये जो कि बंगाल से हैदराबाद वाला जो पट्टी है ना, ईस्ट इंडिया का, इसमें बहुत सारे, एक हम बात करते थे पहले जब इस देश में माओवादी बहुत एक्टिव थे, तो एक रेड कॉरिडोर का बात करते थे हम लोग, करते थे ना, कि एक रेड कॉरिडोर उन्होंने बना लिया है जो कि नेपाल से शुरू होता है बिहार से झारखंड, झारखंड से
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक जाके खत्म होता है। अब वो रेड कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर में बदल रहा है, जो कि बंगाल से शुरू होता है और तेलंगाना में ही खत्म होता है अभी भी। और उसमें आप देखिए वो रूट में बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज आते हैं। तो एक रेड कॉरिडोर बनाने की कवायद है, उसे बाद में समझ में आएगा, मैं कभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से जगह है जहां ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और ग्रीन कॉरिडोर का मतलब इस्लामिक कॉरिडोर है, वो एक लाइन में। ये शुरू होगा हावड़ा से मालदा मुर्शिदाबाद होते हुए, ये एंटर करेगा किशनगंज कटिहार में, उससे बिहार का ये इलाका है। उससे बाद ये जाएगा झारखंड के साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो मतलब पहले बंगाल से निकल के झारखंड आता है, झारखंड से बिहार जाता है किशनगंज कटिहार होते हुए। उसके बाद ये एंटर करेगा छत्तीसगढ़ के मुस्लिम बहुल इलाकों में, उड़ीसा में, और उसके बाद तेलंगाना हैदराबाद तक ये पहुंचेगा। यही है ग्रीन कॉरिडोर। आप एक एक डॉट्स मिला लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कहां कहां हो सकता है। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कवायद है। तो हालात जितने दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा भयावह हैं, ज्यादा खराब है, ज्यादा खराब है निश्चित तौर पे। इलाज इसका लोगों को एहसास नहीं है, दिल्ली के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, पश्चिमी भारत के लोगों को, यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को समाधान भी है पंकज जी, कुछ खराब हालत जी। समाधान यही है कि एक बार तो ममता बनर्जी को वहां से, या तो ममता बनर्जी खुद बदल जाए, वो पहले वाली ममता बनर्जी हो जाए जब वो एनआरसी के समर्थन में लोकसभा के अंदर बोल रही थी, या तो वो हो जाए, या फिर सरकार बदले और उन इलाकों में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। एक बार उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। आप जाइए, देखिए घर घर में क्या हालात है, वहां पे कौन रह रहा है, क्या बना रहा है, क्या खा रहा है, कैसे क्या काम करके कैसे कमाई कर रहा है, आपको पता चलेगा। इनमें बहुत सारे लोग तो गौ तस्करी से कमाई खा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपको यकीन होगा कि झारखंड से अवैध पत्थरों से भरी मालगाड़ी निकलती है जो कि बांग्लादेश चली जाती है। कल्याण एक जगह है बांग्लादेश में, कल्याणी बॉर्डर है, वहां से आपको पता, लेकिन होता है बहुत कुछ ऐसा होता है जो पता नहीं होता देश के दूसरे हिस्से के लोगों को। ठीक है पंकज जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताया हमने कि बंगाल के हालात जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, जो दिल्ली में बैठकर लोग ज्ञान देते हैं कि बंगाल के हालात खराब नहीं है, बॉर्डर इलाकों का डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है, वो लोग बंगाल से आई कल की तस्वीर को देखें जहां एक छोटे से इलाके संदेश खाली में एनएसजी को सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा, उसमें भारी मात्रा में हथियार मिले और एक बंकर मिला जिसकी अभी पूरी तहकीकात, पूरी डिटेल आना बाकी है कि आखिर उसमें कितनी भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला है। और यह भी मानकर चलिएगा कि संदेश खाली एकमात्र संदेश खाली बंगाल में नहीं है, न जाने कितने बंगाल में संदेश खाली मौजूद हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। जी पंकज जी, एक लाइन, इस छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है कि चुनाव के दौरान इस तरीके की छापेमारी सीबीआई ने क्यों की। और आपको यह भी बता दूं, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कथित तौर पर एक वकीलों ने जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें लेटर लिखा है कि माननीय 24,000 शिक्षकों की जो भर्ती आपने रद्द की है उसके ऊपर ममता बनर्जी ने कहा है कि हाईकोर्ट बिका हुआ है। कथित तौर पर ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके मंत्री पार्थ चटर्जी के यहां से करोड़ों का सोना, करोड़ों का कैश बरामद किया गया और जो बिचौलिया थे प्रसन्ना रॉय, उसके यहां से 365 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जिन्होंने बंगाल को लूटने का काम किया, बंगाल की जनता को लूटने का काम किया, नौकरी देने के बदले वो लोग हाईकोर्ट को बिका हुआ बता रहे हैं। देखिए कितनी हिम्मत है उस मुख्यमंत्री की कि वो कोर्ट की अवमानना कर रही है सीधे सीधे, और वकील याचिका सिर्फ दायर करने के लिए कह रहे हैं कि माननीय आप स्वतः संज्ञान लीजिए, हम नहीं याचिका दायर कर सकते। तो इतने भयावह हालात बंगाल के हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार।